बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप फौज में इंटरेस्टेड हैं, आर्मी में जाने का मूड है, तो भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि मैप रीडिंग बहुत ही यूजफुल टूल है। अगर ये एबिलिटी है आपके अंदर तो आप एडवांटेज में है। तो लेट अस गो फॉर इट, स्टार्ट करते हैं। हम कैडेट्स के नजरिए से इसको जानेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जितनी डिटेल्स जरूरी हैं वो सब। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मैप रीडिंग। बेसिकली द एम इज टू इंट्रोड्यूस द कैडेट्स टू द सब्जेक्ट ऑफ मैप रीडिंग। आपको इंट्रोड्यूस कराना है, कुछ बेसिक बातों के बारे में उसके बताना है। You learn this thing in 3 parts. Part 1 of map reading. उद्देश्य क्या है मैप रीडिंग के? म्यूट कर देता हूँ मैं सभी को, क्योंकि ऐसे तो सब लोग प्रॉब्लम करते हैं। अपना अपना चला रखा है, चलिए ठीक। देन वील गो फॉर सम डिटेल्स ऑफ मैप्स पार्ट 2 में, और पार्ट 3 में हम लोग सीखेंगे ग्रिड लाइंस क्या है और ग्रिड रेफरेंस क्या है। ये आज हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाएगा। ग्रिड लाइंस और ग्रिड रेफरेंस क्या होते हैं, इसके बारे में सही जानकारी आप सभी को हो जानी चाहिए। तो लेट अस गो फॉर फर्स्ट पार्ट। पार्ट 1 इज एम्स ऑफ मैप रीडिंग. Map reading aims at studying a given area in all its aspects. हम किसी एरिया का स्टडी करना चाहते हैं मैप रीडिंग के माध्यम से, इन ऑल एस्पेक्ट्स, कि वहाँ क्या क्या है, कहाँ है, लोकेशन क्या है, कौन सी चीज उत्तर में है, कौन उत्तर पूर्व में है, किस दिशा में कौन सी चीज है, किस फीचर को हम कैसे जाने, ये सब हम जानना चाहते हैं। दिस इज आवर एम। तो पहली चीज हमें यही समझ में आनी चाहिए कि मैप में चीजें किस तरह से लोकेट की जाती है। फॉर प्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ एन एरिया, यदि हम किसी एरिया का प्लान डेवलपमेंट करना चाहते हैं भविष्य के लिए, तो भी हमें मैप रीडिंग आनी चाहिए। तो डेवलपमेंट के लिए सपोज हम जैसे आवास विकास ने कॉलोनी बनाई या किसी और ने कॉलोनी, तो वो भी अपना एक मैप बनाते हैं, उसमें भी ये सब चीज चाहिए होती है, कौन सी चीज कहाँ पर रहेगी। अगर प्रॉपर मैप नहीं होगा, कोई चीज मैप में ही फिट नहीं हो रही है, तो एक्चुअल ग्राउंड पे भी वो फिट नहीं हो पाएगी। अब हमारा एम तो बेसिकली सोल्जर के लिए है। सोल्जर के नजरिए से एम्स क्या है मैप रीडिंग? स्टडी द स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस लैंडफॉर्म्स प्रेजेंट बोथ इन द गिवन एरिया एंड द टोपो शीट ऑफ दैट एरिया। तो बेसिकली मैप क्या है? एक टोपो शीट है, मतलब एक कागज पर चीज बना दी गई है, किसी एरिया का रिप्रेजेंटेशन है मैप रीडिंग, कागज पर किया हुआ, चित्र के द्वारा, मानचित्र के द्वारा। तो उसके बीच में आपसी रिलेशनशिप हमें आनी चाहिए कि कागज पर कोई चीज क्या है, वही चीज ग्राउंड पर दिख रही है या नहीं दिख रही है। ये एक सोल्जर का एम होता है कि जो मेरे मैप में चीज नजर आ रही है, वो चीज ग्राउंड पर दिखी मुझे या नहीं दिखी, या जो चीज ग्राउंड पर दिख रही है वो मैं मैप पे देख पा रहा हूं या नहीं देख पा रहा हूं। तो बेसिकली एम क्या हो गया? टू लोकेट एंड इंटर रिलेट लैंडफॉर्म्स ऑफ मैप टू ग्राउंड। लैंडफॉर्म्स, जो डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स हैं, डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, या डिफरेंट टाइप की जमीनी बनावटें हैं, फौजी भाषा में कहा जाए तो वो जमीनी बनावटें मैप टू ग्राउंड, जो मैप पे दिख रही हैं, वो ग्राउंड पे है या नहीं है, मैप टू ग्राउंड बोलते हैं इसको। या इसका उल्टा, जो ग्राउंड पे दिख रही हैं वो मैप पे है या नहीं है, दिस इज ग्राउंड टू मैप। तो ग्राउंड टू मैप भी आना चाहिए, मैप टू ग्राउंड भी आना चाहिए, ये एक सोल्जर का एम होता है। अब हम आ जाते हैं पार्ट 2 में इसके। बेसिकली व्हाट इज मैप? डिफाइनिंग ए मैप. A map is the proportional representation of the whole or a part of Earth. जमीन के भूभाग या पूरी जमीन या वो छोटा सा इलाका, उस इलाके का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक आनुपातिक संदर्भ है, चित्र के रूप में, समानुपात में, जो चीज जितनी दूरी पर है उसी अनुपात में, जो चीज जिस दिशा में है उसी अनुपात में
मैप के ऊपर बना दी गई। मैप्स आर आइदर प्रिपेयर्ड ऑन ए स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। स्केल में बनाए जाते हैं मैप। स्केल का क्या मतलब है? पैमाने पर। पैमाना मतलब 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। सपोज जो चीज 1 किलोमीटर की है वो हम मैप पर 1 सेंटीमीटर में दिखाएंगे। कोई भी स्केल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक स्केल बता दिया, तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मैप्स आर आइदर प्रिपेयर्ड, स्मॉल स्केल हो सकता है, लार्ज स्केल हो सकता है। लार्ज स्केल का मतलब है बहुत बड़ी दूरी को छोटी सी दूरी। स्मॉल स्केल का मतलब है एक दूरी है उसका हमने कुछ छोटा किया, स्मॉल स्केल उसको बोल देंगे। और बहुत ज्यादा अनुपात है तो लार्ज स्केल बोल देंगे। लिमिटेशंस भी है कुछ मैप की, क्योंकि जो मैप हम यूज करते हैं या सोल्जर यूज करता है, बेसिकली उसमें कुछ सीमाएं हैं। क्या सीमा है? पहली सीमा यही है कि सेल्डम इफ एवर अप टू डेट। कभी भी जो मैप आपके पास है या कोई सोल्जर के पास है, ये वो मान के ना चले कि ये हमेशा अप टू डेट होगा, बिल्कुल लेटेस्ट होगा, सब जाएगा जो चीज लेटेस्ट है। क्योंकि कभी बना है वो मैप, उस मैप के बाद यदि कुछ परिवर्तन आए हैं तो वो परिवर्तन बाद में आए हैं, मैप बनने के समय में नहीं थे, इसलिए उनका होना लाजमी नहीं है। तो ये अप टू डेट हमेशा ही नहीं होगा। और बिल्कुल लेटेस्ट तभी हो सकता है कि अभी एडिशन निकला और अभी आपने इसको देखना शुरू कर दिया, तो आपको उसमें काफी कुछ चीजें को रिलेट कर सकते हैं। कैन नॉट शो एवरीथिंग एग्जिस्टिंग ऑन द ग्राउंड। दूसरी बात ये भी है कि मैप पर जमीन की हर चीज नहीं दिखाई जाएगी, कि जो जो चीज जमीन पर है, घास फूस तिनके सब कुछ नहीं है, हर पेड़, ऐसा नहीं। स्पेशल फीचर्स, मेन फीचर्स, मुख्य मुख्य बातें मेन मैप पर दिखाई जाएंगी, जिनकी सहायता से आदमी मैप रीडिंग का उपयोग करते हुए अपना जो उद्देश्य है, अपना जो मुद्दा है, उसको हासिल कर सकते। अब मैप पर होता क्या क्या है? इंफॉर्मेशन ऑन मैप। बेसिकली जो मैंने ए से लेकर ए बी सी डी ई एफ जी लिखी है, ये मैप के टॉप पे लिखे जाने वाली इंफॉर्मेशन है। और जो नीचे लिखी हैं ये सारी मैप के नीचे लिखी जाने वाली इंफॉर्मेशन। किसी भी मैप पर, सर्विस मैप पर खास तौर से, सर्विस मतलब सेना के उपयोग में किए जाने वाला मैप, ये कंट्रोल्ड है। कंट्रोल्ड है मतलब ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता है, ये आर्मी के पर्पज से बनाए गए मैप हैं। कुछ पीडब्ल्यूडी वगैरह या कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट्स अपने मैप अलग बनाते हैं, वो पब्लिकली मिल भी सकते। बॉर्डर एरिया के वो भी जो मैप बनाएंगे पीडब्ल्यूडी वगैरह या और डिपार्टमेंट्स, वो फिर भी कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया सेंसिटिव एरिया होता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसके ऊपर कंट्रोल कर देती है कि ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं किया जाए, नहीं तो इसका मिसयूज हमारा दुश्मन कर सकता है। तो टॉप पे लिखे जाने वाली इंफॉर्मेशन, कुछ बॉटम में लिखे जाने वाली इंफॉर्मेशन, वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में भी आता है कि मैप पर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और कुछ नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं एनसीसी के टेस्ट के नजरिए से। लेकिन मैप रीडिंग की जानकारी के लिए इनका मतलब समझना आसान जरूरी है। अब आ जाइए मैप पर क्या क्या है। बेसिकली मैप पर नंबर 1, टॉप ऑफ द शीट जो ऊपर लिखी जाएंगी चीजें, स्टेट प्रदेश का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, ईयर ऑफ सर्वे, किस साल किस वर्ष ये सर्वे किया गया था, जिसके आधार पर ये मैप बनाया गया। एक सर्वे टीम लगती है, हर इलाके का सर्वे करती है, टीम्स बहुत सारी छोटी छोटी टीम्स बनाई जाती है, वो इलाके इलाके का सर्वे करती हैं और तब वो लोकेट करती हैं कौन सी चीज कहाँ है, तो उसके आधार पर ये चीजें बनती हैं। उस सर्वे के बाद कोई चीज बनी होगी तो वो मैप पर नहीं होगी। एडिशन ऑफ मैप शीट, ये अब कोई मैप कभी बनाया गया तो वो रिवाइज्ड एडिशन, जैसे बुक्स के एडिशंस आते हैं उसी तरह से मैप के भी एडिशन होते हैं। कि मान लीजिए एक मेरठ एरिया का मैप बनाया गया है, सन 62 में बनाया गया, फिर उसको रिवाइज किया गया सन 71 में, फिर उसको रिवाइज किया गया फिर किसी और साल। तो जब जब प्रशासन या फौज या कोई और कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऐसा जरूरी समझती है कि इसको रिवाइज किया जाना चाहिए, तो मैप को दोबारा रिवाइज करते हैं। वो रिवाइज इसलिए करते हैं कि फीचर्स में बदलाव आ गया है, रास्ते बदल गए हैं, नए रास्ते बन गए हैं, या इलेक्ट्रिक लाइंस बिछ गई हैं, कुछ बड़ी बड़ी चीजें डिफरेंट हो गई हैं, टावर्स बन गए हैं कुछ नए, तो वो मैप पर यदि आ जाए तो बढ़िया रहेगा, तो उसको रिवाइज किया जाता है। तो एडिशन ऑफ मैप, रिवाइज्ड एडिशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या वेरिएशन, ये भी मैप पर दिया होता है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या, वेरिएशन क्या है? स्केल ऑफ मैप या नंबर ऑफ शीट,
स्केल ऑफ मैप के साथ ही शीट नंबर। अब एक मैप है एक बड़े इलाके का, सपोज मेरठ का एक मैप बना रहे हैं, उस मैप को आपने एक बड़ा शीट नंबर दे दिया, उस शीट के भी कई भाग कर दिए 1 2 3 4 करके या कुछ और नंबरिंग करके, व्हाटएवर जो भी उपयुक्त होगा वो कर दिए गए। तो उस शीट में से भी अब छोटा छोटा जितना हम एरिया में, सपोज हम उसमें से भी कहें कि गंगानगर का एक मैप चाहिए, तो गंगानगर की एक शीट हो गई, तो उस शीट में कौन सा शीट नंबर है वो सारी चीजें मैप पर होंगी। फिर मैप शीट नंबर इन बोल्ड, ये मैप शीट नंबर ये भी बोल्ड में लिखा हुआ होगा, ये टॉप पर लिखे जाने वाली इंफॉर्मेशन है। अब बॉटम पे आ जाइए, कुछ कन्वेंशनल साइन, मतलब रूढ़िगत चिन्ह जिनको हिंदी में बोलते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे मकबरे का क्या चिन्ह होगा, मंदिर का क्या चिन्ह होगा, मंदिर को किस तरह से दिखाया गया होगा, एक मकान को किस तरह से दिखाया गया होगा, या एक हट को किस तरह से दिखाया होगा, एक ट्री को किस तरह से दिखाएंगे, ताड़ के पेड़ को कैसे दिखाएंगे, स्पेशल टाइप के पेड़, या इस तरह की चीजें, या एक तालाब किस तरह से दिखाया गया होगा। तो कुछ मेन फीचर्स, सारे कन्वेंशनल साइन मैप पर अलग से नहीं दिखाए जाएंगे, लेकिन मैप ने किस तरह से कन्वेंशनल साइंस को यूज किया है, उनमें से कुछ मेन कन्वेंशनल साइंस को बॉटम ऑफ द शीट दिखाया जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, इंडेक्स ऑफ एडजॉइनिंग शीट। अब जैसे मैंने आपको बताया था, एक बड़ी शीट का एक छोटी शीट एक भाग है, तो उसके बगल की दाहिने कौन सी शीट है, बाएं कौन सी शीट है, ऊपर कौन सी शीट है, नीचे कौन सी शीट है, तो शीट नंबर, आसपास की शीट नंबर कौन कौन से हैं, ये भी मैप पे लिखा होता है। कि अगर आपको बगल के एरिया का मैप चाहिए, गंगानगर के बगल में सपोज हम कहें कि शास्त्री नगर जाना चाहते हैं, साकेत जाना चाहते हैं, तो साकेत का मैप चाहिए, तो गंगा उस पे लिखा होगा कि भाई ये एक शीट नंबर ये है, इसके साथ वाली कौन कौन सी शीट है वो आप देखिए। तो बेसिकली वो शीट नंबर एक रेफरेंस के लिए, ताकि आदमी को शीट कौन सी देखनी पड़ेगी अगर मुझे इस एरिया के बाहर की कोई चीज देखनी है तो। अब स्केल ऑफ मैप, ये नीचे लिखा होगा। स्केल लाइंस के रूप में भी बना हुआ होता है। स्केल ऑफ मैप लिखा भी होता है कि किस स्केल में बनाया है, वो किस तरह से लिखते हैं वो हम आगे देखेंगे, और लाइन खींच के भी उसको बना देते हैं कि मैप पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, और उसमें जैसे एक स्केल होता है, पैमाना होता है, उस पर सेंटीमीटर बने होते हैं, इंच बने हुए होते हैं, कितनी कितनी दूरी पर है, उसी तरह से मैप का स्केल ड्रॉ कर देते हैं, ताकि आप वहां से मेजरमेंट करके और एक्चुअल मेजरमेंट मैप पर क्या है उसको मिलान करके और ट्राई आउट कर सके कि ये एग्जैक्ट डिस्टेंस कितनी होगी। तो ये होता है कंटूर इंटरवल्स। कंटूर इंटरवल हम बाद में देखेंगे, व्हाट इज कंटूर और कंटूर इंटरवल क्या होता है। तो यह कंटूर इंटरवल यहाँ पर दिया होता है, मैप पर लिखा हुआ होता है। फिर है डिपिक्शन ऑफ वाटर बॉडी। वाटर बॉडीज को किस तरह से दिखाया गया, पानी, जैसे मैंने कहा जलाशय किस तरह से दिखाया गया, नहर किस तरह से दिखाई गई, तो ये सारी चीजें कुछ इसमें दी होती है। फिर है और कोई स्पेशल फीचर मैप का अगर अलग से हो तो वो वहां पर बॉटम ऑफ द शीट पर दिया हो। फिर टाइप ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या यूज किया गया है और वो भी इस पे दिया होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव इंडेक्स, ये भी कुछ चीजें, सिविल बाउंड्रीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज क्या है ये दी होंगी, कहाँ पर कहाँ सेना का एरिया शुरू होता है, कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन शुरू होता है, वो बाउंड्रीज उस पर डिमार्केटेड होंगी और किस तरह से की गई है वो दी होगी। प्राइस ऑफ द मैप का मूल्य कितना है ये भी दिया होगा। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड डिग्री। अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है ये बड़े भूगोल के संदर्भ में है, पूरे पृथ्वी के जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है उस पर डिपेंड करता है, डिग्रीज में, अक्षांश देशांतर जिनको हम बोलते हैं, कि किस अक्षांश देशांतर में ये मैप आता है, ये भी दिया होगा उसको। तो ये बेसिकली कुछ चीजें मैंने आपको बता दी। कुछ एक दो फीचर और समझ लीजिए कि वो क्या है। ये ग्रिड लाइंस होंगी और मैग्नेटिक लाइंस होंगी। ग्रिड लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ये पूरी होती है। तो ये टॉप और बॉटम की बात नहीं है, मैप पर होती है। ये क्या है इनके बारे में हम जरा आगे देखेंगे। ये हम पार्ट 3 में जा रहे हैं, व्हाट इज ग्रिड लाइन, व्हाट इज मैग्नेटिक लाइन। ठीक है, तो यहां तक तो सभी को क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू ग्रिड लाइंस एंड ग्रिड रेफरेंस। अब ग्रिड लाइंस को सबसे पहले समझें। नेटवर्क ऑफ इक्वली स्पेस्ड लाइन। इक्वली स्पेस, बराबर बराबर की दूरी पर कुछ लाइनें खींची हुई, पैरेलल हैं या 90 डिग्री एंगल पर है। मतलब कुछ लाइनें नॉर्थ टू साउथ, ऊपर से नीचे की तरफ, जिनको हम वर्टिकल लाइंस बोल सकते हैं, या कुछ वेस्ट टू ईस्ट, ये भी हो सकती हैं। पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची हुई लाइनें, जिनको हम हॉरिजॉन्टल लाइंस या क्षैतिज रेखाएं कह सकते हैं।
तो ये लाइनें नॉर्मली, ये लाइनें रेड या पर्पल कलर की होती है। अगर कलर्ड मैप है तो कलर्ड मैप ही होते हैं नॉर्मली, और वो अगर आप फोटो कॉपी नहीं देख रहे हो तो कलर्ड ही मिलेगा, या तो रेड कलर की लाइनें होंगी या पर्पल कलर की लाइनें। इनको हम बोलते हैं ग्रिड लाइंस। बेसिकली जैसे ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ पेपर जैसा हमने बना दिया मैप को, और उस ग्राफ पेपर पर अपने मैप को हमने आरोपित कर दिया, एक तरह से उसके ऊपर चढ़ा दिया है, दो चीजें एक दूसरे में मिक्स कर दी गई, तो ये कंप्लीट मैप हो गया विद ग्रिड लाइंस। स्मॉल स्क्वायर्स, इसको भी आप ऐसे समझ लो, स्मॉल स्क्वायर्स ऑल ओवर द मैप, आपको बने हुए स्क्वायर्स नजर आएंगे, भी हम आपको मैप आगे दिखाएंगे तो वो समझ भी आ जाएगा, स्क्वायर्स के रूप में होते हैं मैप के ऊपर, वो बेसिकली ग्रिड है। साउथ लाइन जो होती है, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रही है, जिनके नंबर हैविंग इंक्रीजिंग नंबर टुवर्ड्स ईस्ट, जिनके नंबरिंग की जाती है इन खड़ी हुई लाइनों की, खड़ी लाइनें जो है वर्टिकल लाइनें, नॉर्थ टू साउथ जो इनके नंबरिंग की जाती है, और इनकी नंबरिंग इंक्रीजिंग होता है, वो नंबरिंग का किस तरफ को, ईस्ट की तरफ, यानी कि लेफ्ट टू राइट इनके नंबर बढ़ रहे होंगे, या ये कहिए वेस्ट से ईस्ट की तरफ इनके नंबर बढ़ रहे होंगे। इन लाइनों को हम बोलते हैं ईस्टिंग्स। ये बात याद रखना, ईस्टिंग्स होती है। ईस्टिंग्स क्या है, नॉर्थ टू साउथ लाइंस या वर्टिकल लाइन या खड़ी लाइन जिनके नंबर ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको हम ईस्टिंग्स कहते हैं। वेस्ट टू ईस्ट लाइन, अब दूसरी लाइनें जो पड़ी हुई लाइनें हैं, क्षैतिज लाइनें हैं, वो बेसिकली क्या है, ये ऊपर की तरफ इनके नंबर बढ़ रहे हैं, इनकी भी नंबरिंग की जाती है, हैविंग इंक्रीजिंग नंबर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ इनके नंबर बढ़ रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं नॉर्दिंग्स। जिनके नंबर नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं वो नॉर्दिंग्स, जिनके नंबर ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं वो ईस्टिंग्स। तो नॉर्दिंग्स एंड ईस्टिंग्स, ये दोनों आपको याद रखने। पर्पस ऑफ ग्रिड लाइंस, अब इसका पर्पस क्या है, क्यों खींची गई है ये लाइनें? पर्पस ऑफ ग्रिड लाइंस इज टू मेक पॉसिबल गिविंग एंड रीडिंग ग्रिड रेफरेंस। बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं, हम ग्रिड रेफरेंस पढ़ सकें, किसी को बता सकें। ग्रिड रेफरेंस का क्या मतलब है कि ग्रिड के, जो अपने ग्रिड बनाई है लाइनों की, इस लाइन के संदर्भ में हम किसी लोकेशन को पढ़ सकें और उसको विवरण करके दूसरे को बता सकें। नंबर वन, पहला तो एम यही है। किसी लोकेशन को हम कैसे जानेंगे मैप पर? ग्रिड रेफरेंस की सहायता से हम ग्रिड रेफरेंस देंगे, ग्रिड संदर्भ देंगे कि इस ग्रिड में देखो, इस लाइन, इस ईस्टिंग के और इस नॉर्दिंग के पास देखो, ये मैं संदर्भ देना चाहता हूं। ये बेसिकली एम है। या दूसरा एम क्या हो सकता है? टू फैसिलिटेट मेजरमेंट ऑफ बियरिंग्स। अभी दूसरी बात है बियरिंग। बियरिंग पढ़ने के लिए, बनाने के लिए, बियरिंग क्या है ये हम बाद में आगे देखेंगे, मैप रीडिंग का नेक्स्ट टॉपिक्स में देखेंगे कहीं पर कि व्हाट इज बियरिंग। तो दो चीजों के लिए ग्रिड लाइंस का मैप, इसलिए ग्रिड लाइन एक काल्पनिक लाइनें हैं जो मैप पर हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा? अच्छा, आगे आ जाते हैं। अच्छा, फॉर राइटिंग जीआर, अब हम ग्रिड रेफरेंस पे आ जाएं कि ग्रिड रेफरेंस कैसे लिखेंगे। जीआर मतलब, जीआर शॉर्ट में बोलते हैं, जीआर का मतलब है ग्रिड रेफरेंस, शॉर्ट में जीआर। अब कोई भी कहे, फौज में जीआर ही बोलते हैं, ग्रिड रेफरेंस कोई नहीं बोलेगा, जीआर बताओ। तो बेसिकली हम जीआर का क्या मतलब है, हम ग्रिड रेफरेंस बता रहे हैं। ग्रिड रेफरेंस का क्या मीनिंग है? हम किसी लोकेशन को मैप पर व्यक्त कर रहे हैं, मैप पे बता रहे हैं कि मैप पर ये चीज क्या है। अब जीआर लिखें कैसे? फॉर राइटिंग जीआर, ईस्टिंग्स आर रिटन फर्स्ट, मतलब ईस्टिंग का नंबर पहले लिखा जाता है, देन देयर आफ्टर नॉर्थिंग्स, फिर उसके बाद नॉर्थिंग का नंबर लिखा जाता है। क्यों ऐसा हमने लिया है? कोई भी कन्वेंशन हो सकता था, मगर यहां पर ये ध्यान दिया गया है कि अल्फाबेट ई कम्स बिफोर एन। ये बात आप याद रखिए कि अल्फाबेट ई जो है, अल्फाबेट्स में देखें ए से जेड तक, तो ई पहले आता है, एन बाद में आता है। तो यही चीज यहाँ पे ले ली, पहले ईस्टिंग का नंबर लिख लो और फिर नॉर्थिंग का नंबर लिख लो। कन्वेंशन कुछ भी लिया जा सकता था, लेकिन एक परंपरा शुरू से यही बन गई। तो जीआर लिखने हमेशा ईस्टिंग का नंबर पहले लिखेंगे, फिर नॉर्थिंग का नंबर लिखेंगे। अच्छा, अब जब जीआर भी दो तरीके से लिख सकते हैं, ज्यादा है, बल्कि दो से भी ज्यादा हो सकते हैं, मगर फिलहाल हम जो एनसीसी के परिप्रेक्ष्य में पढ़े हैं तो दो तरीके हैं, 4 फिगर जीआर और 6 फिगर जीआर। 4 फिगर जीआर लिखने का क्या मतलब है? हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, किसी लोकेशन का, व्हाइल राइटिंग द 4 फिगर जीआर ऑफ ए लोकेशन और ए मैप, कोई मैप पर लोकेशन है, उसका हमें 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस बताना।
या लिखना। राइट ईस्टिंग नंबर, सबसे पहले ईस्टिंग नंबर लिखो, टू विच द लोकेशन इज इमीडिएटली राइट टू इट। अब वो ईस्टिंग देखो, वो खड़ी लाइन देखो, खड़ी लाइन जिस ईस्टिंग वही है जिसके दाहिने वो लोकेशन आ रही है, इमीडिएटली दाहिने। ऐसी बहुत सारी लाइनें होंगी, कोई लोकेशन जिसके दाहिने हो, मगर वो वाली लाइन देखिए जो बिल्कुल जिसके बिल्कुल दाहिने वो लोकेशन आती, तो वो वाली ईस्टिंग देख लीजिए, उसका नंबर देख लीजिए। देन राइट नॉर्थिंग नंबर, फिर आप नॉर्थिंग नंबर देखिए, टू विच द लोकेशन इज इमीडिएटली अबाउट टू इट। वो वाली नॉर्थिंग देखिए, पड़ी लाइन, क्षैतिज लाइन, जिसके बिल्कुल जस्ट ऊपर वो लोकेशन आती है। तो दो लाइनों के नंबर लिखने हैं बस, 4 फिगर लिखनी है। 2 फिगर में नंबर होगा ईस्टिंग का, 2 फिगर में नंबर होगा नॉर्थिंग का। तो 2 फिगर उसकी हो गई, 2 फिगर उसकी हो गई, ये लिखनी है। कौन कौन सी लेनी है? जिस खड़ी लाइन के दाहिने आ रहा है हमारा लोकेशन, या नंबर 2 जिस पड़ी लाइन क्षैतिज लाइन के ऊपर आ रहा है हमारा लोकेशन। वो 2 लाइनों का चुनाव कीजिए और 4 फिगर जीआर। अब हम 6 फिगर में जा रहे हैं कि 6 फिगर जीआर कैसे लिखें। तो फॉर राइटिंग 6 फिगर जीआर, ईच स्क्वायर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 डिवीजन। अब हमने देखा था कि ग्रिड में स्क्वायर्स बने हुए। अब हम 6 फिगर जीआर लिखने के लिए क्या करते हैं, लोकेशन हमने देख ली, किस खड़ी लाइन के दाहिने आ रहा है, किस पड़ी लाइन के ऊपर आ रहा है हमारा लोकेशन, तो वो लोकेशन किसी एक स्क्वायर में आ रही है। उस स्क्वायर को आप चिन्हित कर लीजिए, उसको मार्क कर लीजिए। अब मार्क करने के बाद उसको 10 भागों में बांट दीजिए, बराबर भागों, 10 बराबर भागों में उसको बांट दीजिए। तो 10 बराबर भागों में बांट के क्या कैसे बांटेंगे? अब ये देखिए, जैसे ये हमारी ईस्टिंग, ये खड़ी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5, ये नंबर पड़े हुए ईस्टिंग्स हैं, ये हमारी रेड में जो दिखाई गई है, 0 1 2 3 4, ठीक है, 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5, ये खड़ी लाइनें हो गई जिनके नंबर। तो ये नॉर्थिंग्स हैं जो ब्लैक में दिखाई, 81 82 83 84 85। ये येलो में हमारी कोई लोकेशन है। अब ये लोकेशन किस ईस्टिंग के दाहिने आ रही है? 02 के दाहिने, 01 के भी दाहिने, मगर वो नहीं लेनी है हमें, इमीडिएटली आफ्टर, बिल्कुल जस्ट जिसके बराबर में है, जिससे बिल्कुल लगी हुई, तो वो वाली लोकेशन, वो वाली ईस्टिंग लेनी। तो 02 हो गई फिगर नंबर 1। दूसरा, हमें किस नॉर्थिंग के ऊपर आ रही है? 83 के। तो फिगर क्या हमारी 4 फिगर जीआर क्या हो गया? 0283, ये हो 02 यहां से ले लिया, 83 यहां से ले लिया, तो 0283 इज हमारा 4 फिगर जीआर। नाउ वी कम टू 6 फिगर। 6 फिगर के लिए क्या करेंगे हम? ये जो स्क्वायर हमने हाईलाइट किया है, इस हाईलाइटेड स्क्वायर को आप काल्पनिक रूप से या मैप के ऊपर अनुमानित रूप से 10 बराबर भागों में बांट लीजिए, खड़ी लाइनों से और पड़ी लाइनों से। खड़ी लाइनें भी खींच ली आपने, ईस्टिंग, 2 ईस्टिंग के बीच में आपने 10 ईस्टिंग खींच ली, ठीक है। ऐसे ही 2 नॉर्थिंग्स के बीच में, 83 84 के बीच में आपने 10 नॉर्थिंग्स खींच ली, ये खींच। अब आप लोकेशन देखिए, ये वाली लोकेशन अब देखिए एक छोटे स्क्वायर में चली गई, बड़े स्क्वायर में, बड़े स्क्वायर से एक छोटे स्क्वायर में। अब ये फिर से वही रूल लगेगा 6 फिगर में। 6 फिगर में 02 तो ये ईस्टिंग थी हमारी, और 02 के बाद 1 2 3 4 के बाद आ रही है, तो 024, यहाँ इसने 5 लिख दिया है, ये एरर है, इसमें 4 ले लीजिए। 0 1 2 3 4, बेसिकली 4 के बाद आ रही, तो 024, 4 आना चाहिए यहाँ पर, 024। अच्छा, यहां आ जाइए, 83 के बाद 83 1 83 2 83 3, तो ये वाला स्क्वायर हमारा 83 3 में आ गया, 024 83 3, ये हमारा 6 फिगर रेफरेंस। तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा बनने की एरर है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। इसको हम चाहे तो 1 मिनट करेक्ट ही कर लेते हैं ताकि आपको समझ भी आ जाए पूरी तरह से ये बात। गलती नहीं होनी चाहिए। जीरो 024 और 83 3, ये हमारा जीआर हो गया 6 फिगर। तो आई थिंक सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी। 024 83 3,
तो दिस इज क्लियर, 6 फिगर रेफरेंस। अगर किसी को कोई डाउट हो तो अभी क्लास के एंड में हम इसको देख लेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज स्केल। स्केल क्या है, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है कि स्केल। स्केल अब बेसिकली दो तरीके से व्यक्त किया जाता है, 2 या 3 तरीके से इस मैप के ऊपर हो सकता है। सबसे पॉपुलर तरीका स्केल का है आरएफ। आरएफ का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर को एक रेशियो के रूप में इस तरह से लिखते हैं, 1:50,000। 1:50,000 का मतलब क्या हुआ, 1 स्केल ऑन मैप, चाहे वो सेंटीमीटर हो, वो मीटर हो, चाहे फुट हो, कैसे भी हो, इक्वल्स टू 50,000 ऑफ सेंटीमीटर ऑफ ऑन ग्राउंड। मतलब 1 सेंटीमीटर मैप पर जो दिखाया गया है वो 50,000 सेंटीमीटर के बराबर है। 50,000 सेंटीमीटर का क्या मतलब हो गया, 500 मीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 मीटर, बेसिकली 500 मीटर्स हो गए। तो 500 मीटर के इक्वलेंट हो गया। अगर ये आरएफ किसी मैप पर स्केल ये लिखा हुआ है तो स्केल देखना बेहद जरूरी है, ताकि हमें मैप पे नाप मेजरमेंट करके और हम एक्चुअल डिस्टेंस को उसमें कन्वर्ट कर सकें, उसमें स्केल की बहुत जरूरत पड़ेगी। दूसरा तरीका स्केल का हो सकता है 1 साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ मैप, ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, इक्वल्स टू 1000 मीटर ऑन ग्राउंड, ऐसे सीधे ही लिख दिया। मतलब स्क्वायर की एक साइड, जो आपका ग्रिड स्क्वायर बना, उसकी एक साइड कोई सी ले लीजिए, चाहे खड़ी या पड़ी कैसे भी ले लो, तो वो अब वो सेंटीमीटर में, इंच में, किसी भी तरीके से बनी हो, वो एग्जैक्ट फिगर जो भी है वो बेसिकली ग्राउंड पर कितनी है, वो 1000 मीटर ऑन ग्राउंड है। ये ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है। या 1 साइड ऑफ स्क्वायर ऑन मैप इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर देयर। अगर इसमें इसी का एक्सप्लेनेशन दिया, मान लीजिए किसी मैप पर 2 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है, 2x2 का, 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर का, तो 2 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 1000 मीटर, 2 सेंटीमीटर हो गया 1000 मीटर और 1 सेंटीमीटर हो गया 500। तो ये इस तरह से समझिए। तो ये स्केल का मकसद है कि हम डिस्टेंस को कैसे, मैप की डिस्टेंस को एक्चुअल डिस्टेंस में कैसे कन्वर्ट करें। तो यहां तक मुझे लगता है सभी को क्लियर हो गया होगा। ये इस तरह से कुछ ग्राफ्स हो गए। अब हम कुछ देख ले जरा कि मैप्स बेसिकली ये है हमारे, इनको देख लीजिए कुछ। ये एक मैप हमारे नागपुर का है जहां हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, वहां का एक मैप है। देखिए इसमें खड़ी लाइनें दिखा रखी हैं, रेड या पर्पल कैसी भी कह लीजिए। ये नंबर दे रखे हैं 62, दिया है नंबर दिख रहा है 6। ये बेसिकली किसका नंबर हो गया, नॉर्दिंग का नंबर हो गया, बड़ी लाइन का है, तो ऊपर को बढ़ रहे हैं नंबर, ये 62 है। ऐसे ही ये खड़ी लाइन 50 है, 50 हो गया। तो बेसिकली इसमें बहुत सारे कुछ फीचर्स बने हुए हैं। देखिए पॉन्ड जैसी कोई चीज बनी हुई है, झील है कोई, ये देखिए कोई नदी है या नाला है, इस तरह की कोई चीज बनी हुई है। ये एक इलेक्ट्रिकल लाइन जा रही है, रेलवे लाइन जा रही है, सदर्न ईस्टर्न रेलवे लाइन नागपुरी। ये मतलब ये फीचर है। और कोई दूसरा मैप देखिए, ये दूसरे मैप में, ये मैप कहीं और का है, इसमें भी इसी तरह से रेड लाइंस ग्रिड के रूप में बनी हुई है। देखिए यहाँ पर ध्यान दो, एक चीज जो मैं दिखाना चाह रहा था, ये रेड लाइनें दिखी और ये की ब्लैक लाइन है, ये ब्लैक लाइन दिख रही है, तो ब्लैक लाइंस आर मैग्नेटिक लाइंस। रेड लाइंस या पर्पल लाइंस जो है वो ग्रिड लाइंस। देखो ब्लैक लाइन और रेड लाइन वो पैरेलल नहीं है, थोड़ा फर्क है, कुछ एंगुलर डिफरेंस। तो मैग्नेटिक लाइंस तो ट्रू मैग्नेटिक लाइंस है उस इलाके की, कि वो ये बताती हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ किस दिशा। तो आपको कुछ काली लाइनें में भी मिलेंगी ग्रिड के रूप में, लेकिन वो बड़ा ग्रिड होगा, वो बड़े बड़े स्क्वायर होगी, काली लाइन होगी। कुछ बड़ी लाइनें, खड़ी लाइनें दोनों हो सकती है, आमतौर पे खड़ी लाइनें ही होंगी, काली लाइनें। ठीक है, रेड लाइनें या पर्पल लाइनें खड़ी और पड़ी दोनों होंगी, मतलब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों होंगी। तो ये ग्रिड लाइन है। तो ग्रिड लाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें भी देखो नंबरिंग दे रखी है, ये 06, नेक्स्ट हो गया 07, यहां नहीं लिखा, छोड़ दिया क्योंकि एक सिर्फ समझने के लिए। फिर 08, फिर यहां नेक्स्ट छोड़ दिया, 10, 10, तो ये आपकी ईस्टिंग्स होगी। ऐसे ही ऊपर को देखेंगे तो यहां भी नंबर मिल जाएंगे आपको, यह लिखे हुए साइड में लिखे हुए, देखो यहाँ पर 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये नंबर लिखे हुए नंबर है।
अब आप किसी भी लोकेशन का यदि जीआर बता सकते हैं तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से। यहाँ देखो नीचे लिखा हुआ है हाइट्स, कंटूर इन मीटर्स, नीचे लिखा हुआ है 1:50,000 स्केल भी दे रखा है, ठीक है। पार्ट ऑफ द शीट भी दे रखी है नीचे लिखी हुई इंफॉर्मेशन में जो मैंने आपको बताई थी। 45 नंबर है, D/10 ये भी दे रखा है इन्होंने कि नेक्स्ट शीट का नंबर क्या होगा। तो ये कई चीजें इन्होंने इसमें जो मैं आपको बताया था मैप में वो सारी यहाँ पर डिपिक्ट की हुई। ये कोई तीसरा मैप है तीसरे इलाके का, ये मैंने इंटरनेट से लिए हैं। यहाँ भी वही चीजें हैं, देखिए इसमें आप भी देख सकते हो इंटरनेट पर बहुत सारे मैप्स उपलब्ध हैं, तो आपको ये फीचर्स समझ में आ जाएंगे। अब ये देखो एक और मैप है सर्वे ऑफ इंडिया शीट नंबर 45 D/7, ये ऊपर इन्होंने लिख दिया। ये कोई जो मैंने आपको बताया था कुछ चीजें ऊपर होंगी कुछ चीजें नीचे होंगी, ये कोई मैंडेटरी तरीका नहीं है कि ऐसा ही होगा, कहीं कहीं मैप पे कुछ अलग जगह भी लिखी हो सकती है, तो ये लेकिन मैप पर ये सब लिखी हुई होती है। देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, अब ये कोई लोकेशन देख रहा है, ये ब्लैक डॉट आपको मोटा सा दिख रहा है, इसकी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए इसने इसको काल्पनिक रूप से 10 भागों में यहाँ वर्टिकल लाइन और खड़ी और पड़ी लाइनों में बांटा है, ताकि ये देख सके कि ये क्या है। 82 के राइट में आ रहा है, 82 नंबर ये ईस्टिंग है, और 94 नंबर नॉर्दिंग है, इसके ऊपर आ रहा है। तो 84, 82, 94 तो इसका जीआर हो गया, इस स्क्वायर का, पूरे स्क्वायर का जीआर हो गया 82, 90। लेकिन ये 82, 94 बेसिकली 4 फिगर जो जीआर है वो किसी लोकेशन को नहीं बता रहा, वो इस स्क्वायर को पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस स्क्वायर में लोकेशन कहीं है। अब हम लोकेशन पे जाएं, बिल्कुल पिन पॉइंटेड लोकेशन पे, तो अगर हम 500 मीटर को 10 भागों में बांटेंगे तो 50 मीटर का एक छोटा स्क्वायर रह जाएगा। हम किसी लोकेशन को 50 मीटर की गलती से ज्यादा बताना चाहे तो हमें 6 फिगर जीआर पे जाना पड़ेगा, और हम कहें कि 50 भी नहीं चाहिए, हमें तो 5 मीटर की गलती चाहिए, तो हमें 8 फिगर जीआर पे जाना पड़ेगा। वो फिलहाल आर्मी के या एनसीसी के नजरिए से 8 फिगर की जरूरत नहीं है, वो मिसाइल अटैक वगैरह के पर्पज से होती है कि पिन पॉइंटेड 8 फिगर जीआर पर हम जा सकते हैं किसी लोकेशन को बताने के लिए कि ये लोकेशन ये है। तो जीआर के से आपका मकसद यही है बेसिकली, हम क्या कह रहे हैं कि मैप पर कोई लोकेशन कहां है उसको बताना जीआर, ग्रिड रेफरेंस, ठीक है। अब आगे मैप पर कोई लोकेशन कहां है ये तो हो गया, अब हमें ये भी जानना होगा आगे कि वो लोकेशन को हम मैप पर दिखाएंगे कैसे, उसको व्यक्त कैसे करेंगे। तो वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। नेक्स्ट स्टेप विल बी कन्वे